मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके, इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी कोई लोग जैसे बुढ़ापे में दे आर ऑन द डेथ बेड और वेजिटेटिव स्टेट में रहते हैं, लाइफ सपोर्ट पे रहते हैं, तो ऐसे वक्त में यूथनेसिया या मर्सी किलिंग क्या ये स्पिरिचुअल क्राइम है या कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करेक्ट है? क्योंकि कभी कभी 4-5 साल भी वेजिटेटिव स्टेट में पेशेंट रहता है और कभी कभी फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि इतना समय तक वो उनको रखे। वैसे तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, ऐसे समय पे जो आपको प्रैक्टिकली ठीक लगता है वो आप कीजिए। आपको उसमें नहीं जाना है कि धर्म क्या कहता है, क्योंकि धर्म में भी ये कहीं पर भी इसका संदर्भ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि आप जिस जगह पे हो वहाँ पर आपको ही पता है कि क्या करना है। तो एज अ फैमिली, एक परिवार के तौर पर आप सब मिलकर वो एक निर्णय ले सकते हैं कि समय जा रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल हुए हैं, उनके लिए जो कोमा में है, जो बेड पे है, उनके लिए क्या अच्छा होगा कि हम आज ये स्टेप ले लें। तो अगर ऐसे आपके प्रांत में, देश में अगर ये कानून है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो आपको कानून के हिसाब से चलना होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको कानून अलाउ करेगा तो ही करना, अदरवाइज आपको वेट करना होगा। स्पिरिचुअल स्तर पर ये गलत नहीं है। ईश्वर आपको कोई शिक्षा नहीं देंगे, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वो आप प्लीज़ कीजिए। नमस्ते दादा, एक फॉलोअप क्वेश्चन था इसी बारे में। आपने जो कहा वो हमें समझ आ रहा है कि हम हमारे तरफ से अगर भाव शुद्ध रहे तो हम वो कार्य कर सकते हैं, पर क्या ऐसे करने से हम उनके कर्म में कुछ बाधा डाल रहे हैं? आर वी स्टॉपिंग देम फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग जो भी उनको इस जीवन में भुगतना था, क्या हम उसे रोक रहे हैं? देखिए, अभी फिर से यही इसका जवाब आता है। उनकी गति कैसी होगी, उनकी आगे की यात्रा कैसी होगी, ये आपको नहीं सोचना है उस वक्त पे। आपको सही क्या लगता है उस वक्त पे परिवार को, वो आपको करना चाहिए। दिल से लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी जो यात्रा है, उनकी यात्रा का ख्याल रखा जाएगा। अगर आप अपने गुरु से कनेक्टेड हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो पहले प्रार्थना करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आध्यात्मिक स्तर पर ये गलत नहीं है। कानून के हिसाब से आपको चलना होता है। जिस भी देश में आप हैं, उसके हिसाब से आप चलिए। पर आप ऐसे मत देखिए कि मेरे वजह से उनके जो भी कार्मिक अनुभव है, उसमें मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ या मैं कुछ रुकावट न पैदा कर रही हूँ। आप ऐसे मत देखिए। जो ठीक लगे वो कर दीजिए। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल बहुत पढ़ने में आ रहा है हार्ट अटैक हो गया, हर एक दूसरे आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये दिल का दौरा जो सडनली इतना ज़्यादा उभर रहा है, इसका कुछ स्पिरिचुअल रीज़न है या इट्स जस्ट अ नेचुरल जो आज के टाइम का चल रहा है? लोग बीमार पड़ रहे हैं, ज़्यादा खाते हैं, कुछ इसकी वजह से कुछ हो रहा है? देखिए, ये एक साइन है। आप उसको ऐसा देखिए कि समय बदल रहा है
उसके हिसाब से आपका लाइफ़स्टाइल भी बदलना चाहिए। आपकी जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव लाने का समय आया है। अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका ये बहुत क्लियर साइन है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो अपने जीवन में, अपने मन में, बर्ताव में बदलाव लेकर आइए। जब बदलाव लेकर आ पाएँगे सभी स्तरों पे, आहार से लेके विचारों तक, सभी स्तरों पर आप बदलाव लेके आएँगे, तो अपने आप ही आप हेल्दी हो जाते हो। तो ये नंबर्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं, पहले भी हो रहे थे पर अचानक से अभी कुछ ख़ास तौर पे कोविड के बाद ये नंबर बढ़ गए हैं, और कोविड तो एक संदेश लेकर आया था कि बदलो। कोविड कह ही रहा है कि बदलो, 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 हम समझ नहीं पाए। तो जो बदल पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, जो समझ नहीं पाते हैं, तो कहीं पर वो अटक जाते हैं, वो फँस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको काम सीधा अपनी जीवन शैली पे करना है। मन के स्तर पे भी, आहार के स्तर पे भी, शरीर के स्तर पे भी। जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये नंबर्स घट भी सकते हैं, पर ये आप इसे ऐसा देखिए कि एक तरीके से धरती जो है, धरती शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया से जा रही है। तो ऐसी प्रक्रिया जब हो रही है, तो आप ऐसे बहुत कुछ होते हुए और देखते भी रहेंगे। ये अपने आप ही सब कुछ करेक्शन का मोमेंट है ये। सब कुछ सीधा करने का एक समय है। तो जो भी अभी तक जो टेढ़े थे, उनको सीधा कर रहे हैं हम, है ना? समझ रहे? जो भी ऐसे आउट ऑफ बॉक्स हैं, जो जगह से निकल ही गए हैं, जो बाहर है, उसे अंदर लाने की क्रिया है। तो जब सीधे सब चलेंगे, तब आप सृष्टि के साथ चलेंगे, आसपास के वातावरण के साथ चलेंगे, आप ईश्वर के साथ चलेंगे। जैसे बाहर जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ अलग-अलग इस प्रकार के अनुभव आएँगे। तो अभी ये टाइम है कि आप सत्य के साथ, धर्म के साथ, ईश्वर के साथ सीधा चलें। ये इसका सरल जवाब है। नमस्ते दादाश्री जी। इसी बात पे मेरा एक सवाल था कि अभी के टाइम पे काफ़ी जवान लोग भी बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई स्पिरिचुअल कारण है? देखिए, उसका कारण वही है, जीवन शैली। आप उसे देखेंगे ना, आप दिन में क्या करते हो, रात में कैसे क्या कर रहे हो, कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ख़ास तौर पे क्या खा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है आज के समय में। आपके थॉट प्रोसेस क्या है, शरीर को आप कैसे रख रहे हो, ये सब मैटर करता है। और सब जितने भी युवा भी पीढ़ी है, उनकी भीतर जो शरीर की रचना है, वो आधारित है उनके माता-पिता के ऊपर। तो जेनेटिक कनेक्शन भी है। तो सिर्फ़ उसी वक़्त हुआ है ऐसा भी नहीं है। किसी बच्चे की वजह से हुआ ये भी नहीं। जेनेटिक लेवल पे भी कहीं पर, है ना, आप सेंसिटिविटी देखते हो टुवर्ड्स हार्ट अटैक, तो वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो आप सभी को क्या है कि खुद के ऊपर अच्छा काम करना शुरू करें। अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। जो युवा पीढ़ी है ना, इतना प्रेशर में काम करती है, कॉम्पिटिशन में, उसे छोड़ना पड़ेगा। और एक सिस्टमैटिक लेवल पे डिसिप्लिन के साथ आप काम करेंगे, अनुशासन के साथ, खुद के साथ ही, आप बहुत अच्छा बदलाव खुद में देख पाएँगे। तो ये सब कुछ एक साथ ही कनेक्टेड है। वो यूथ भी है या एज में ज़्यादा भी है, पर एक प्रोसेस ही जो फ़िलहाल जो क्रिया चल रही है ना शुद्धिकरण की, आप ऐसा देखिए। आप बहुत कुछ ऐसे बदलते हुए देखते रहेंगे और भी आगे। तो जवाब फिर से यही है कि सत्य के साथ चलिए, धर्म के साथ चलिए, ईश्वर के साथ चलिए। कितना सरल है। नमस्ते दादाश्री जी। हमने देखा है कि जापान में या दूसरे शहरों में आजकल बर्थ रेट्स काफ़ी कम हो रहे हैं। मे बी कपल्स वो बच्चे पैदा नहीं करे, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो बच्चे पैदा करें, या कई कारण से दे आर नॉट एबल टू कंसीव चिल्ड्रन। तो इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण है क्या? इसमें आप ऐसा देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले जैसे हम कह रहे हैं ना कि पूरी धरती जो है बदलाव के दौर से गुजर रही है, परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं। अर्थ में, अब धरती पे इतने लोग हैं आज जीवित, जहाँ देखो लोग ही लोग हैं। इसके पहले इतने लोग थे नहीं। अब इतने ज़्यादा लोग होने के बाद हम फिर से अपेक्षा रखते हैं कि बर्थ रेट और ज़्यादा हो जाए।
है ना, और बच्चे पैदा हो, और बच्चे पैदा हो। अर्थ धरती माँ कब तक संभालेगी, है ना, ये बोझ है इतने बच्चों को संभालना। प्राणी तो ठीक है, जो भी आसपास आप जानवर देखते हो फिर भी ठीक है। इंसान थोड़ा अलग है, वो अपने हिसाब से रहने की कोशिश करता है, वो ज़्यादा नोक झोंक करता है, हलचल करता है। अब इतने ज़्यादा लोग हैं, एक ही इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वो एक ही इंसान काफ़ी है पूरी सृष्टि को खराब करने के लिए। आज इतने सारे लोग हैं, धरती के लिए कितना डरावना ये मोमेंट है देखा जाए तो, कि सब मिलके खराबी कर रहे हैं। हम सब, मैं भी, आप भी, हम सब जितने भी लोग हैं, सभी लोग खराबी करते जा रहे हैं, कोई ठीक कर ही नहीं रहा है। अब जब इतने नंबर्स बढ़े हैं तो इस नंबर्स को रोकेगा कौन? सोच के देखिए, इतने नंबर जब लोगों के बढ़ते हैं, लोक संख्या संपूर्ण विश्व में, कौन रोकेगा? उस देश के जो प्रतिनिधि हैं वो, या जो फैमिली चला रहे, जो परिवार के जो मेन सदस्य हैं, बड़े जो हैं, वो कहेंगे कि 10 बच्चे हो गए, रुक जाइए, वो रोकेंगे? या उस जगह के जो मंत्री हैं या प्रतिनिधि है उस प्रांत के, क्या वो कहेंगे आपको? या देश के जो मुखिया है वो आपको कहेंगे? कौन कहेगा आपको? बच्चे दो ही अच्छे, है ना, वो नारा है ना, बच्चे दो ही अच्छे। अब आजकल तो दिखता ही नहीं है। देखा है आपने, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे कुछ? अब सबको फ्रीडम है, अभी 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हैं, सबको फ्रीडम है, पर अभी नेचुरली क्या है, घर में एक ही बच्चा है। आप देखिए ना, कई जगह पे एक ही बच्चा है, या तो कहीं पर अडॉप्ट ही कर लेते हैं। ये अपने आप ही हो रहा है। कहीं पर अगर ये अपने आप नहीं हो रहा तो बर्थ रेट कम हो गया, है ना। तो ये अगर सरकार नहीं कर रही है, जगह के आपके प्रांत के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, तो ये कर कौन रहा है? सोचिए, कौन कर रहा है ये जो बुद्धि है या जो सिस्टम है, ये प्रोग्राम जो है, ये किसका प्रोग्राम है? इसका मतलब सृष्टि जो है, धरती जो है, उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि और लोग नहीं चाहिए। इससे साबित होता है ना, जनसंख्या बढ़ती बढ़ती गई, अचानक बंद कैसे हो रही है? तो इसका मतलब किसी ने सोचा है इसके पीछे। संपूर्ण सृष्टि में बढ़े ही नहीं बच्चे, कि सिस्टम अपने आप ही आ गई है सब जगह पे। तो ये निर्णय जो है धरती की तरफ से आया है, सृष्टि की तरफ से आया है कि अभी बस बहुत हो गया, अब जितने बचे हैं आप और मैं, बस इसी तरह से चलेगा। ये बढ़िया है और इसको स्वीकार कर लो। ये बदलाव का समय है। आपको याद होगा, ऊपर से अभी नीचे आने के लिए फिल्टर है, ऊपर से सीधा नीचे नहीं आ पाएंगे। और जितने इधर बचे हैं उनको मौका है धरती को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए। तो उसका आप उपयोग कीजिए। कितने लोग बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, अभी छोड़ देते हैं। दादाजी जी, पूरे विश्व में तो बर्थ रेट कम होता जा रहा है। हर जगह जैसे आपने भी बताया, वो लॉ फॉलो हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है। लेकिन हमारा ही देश है जहाँ पे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हम आज बिल्कुल अव्वल नंबर पे पहुँच गए पूरी दुनिया में, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी पहुँच गई है। तो हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या ऐसा है कि हमारे को अलग कुछ चांस मिल रहा है धरती से, या हम लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बाकी दुनिया कम हो रही है? अच्छा ही कुछ कर रहे होंगे कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। नहीं, वही विशेष प्रेम है आपके लिए। धरती चाहती है कि यहाँ पर लोग रहें, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, इस देश के लोग, उस सत्य को समझते हैं, उस धर्म को समझते हैं, ईश्वर को समझते हैं, परिवार को समझते हैं। जो परिवार की जो बॉन्डिंग इस देश में दिखती है आपको, आपको पूरे विश्व में नहीं दिखता। तो इसलिए आपके लिए विशेष प्रेम हमेशा रहता है। तो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ेगा या दूसरों से बेटर ही होगा, समय की मांग है, उसके साथ चलिए। दादा, जब मैंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की तो मैं बहुत पढ़ती थी या सुनती थी अदर स्पिरिचुअल मास्टर्स को भी, या बहुत क्वेश्चंस रहते थे। तो कभी कभी कुछ वीडियोस से कुछ आंसर्स मिलते थे
और ऐसे लगता था सभी आंसर्स मतलब टेम्परेरीली मुझे याद रहता था, फिर मैं भूल जाती थी। पर जब आपका मैं सुनती हूँ तो इंटेलेक्ट के बहुत बियॉन्ड, मतलब दिल को छू जाता है, लाइक इट रीचेस द सोल लेवल एंड देन देयर इज़ नो क्वेश्चन आफ्टर दैट, देन यू नो, देन you feel so good. So thank you so much for all your love and so much gratitude. Thank you. लव यू दादाश्री जी। आज आपने बार बार बोला दादाश्री जी कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा ड्राइवर मिल जाए हमें, सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, द राइट ड्राइवर एंड लाइफ कैन बी एफर्टलेस। थैंक यू फॉर दिस लव दादाश्री जी। यू आर लव and you are the biggest miracle on the planet today. And thank you for coming in our lives. And thank you for this opportunity. Thank you so much. Dada, thank you for being my Sarthi, my guiding light. A big thank you, Dada, for answering these such complex questions with such simplicity. Honestly, as a lawyer, I can say one thing, that most of these questions asked by all of us here are actually criminal offenses as per the law. Most of them. And you saying that the law of land prevails, the government authorities, people need to follow that, of course. That's so true. And I bow down, Dada. I think you fantabulously explained. Thank you. Thank you. मैत्रेय दादाश्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादाश्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।